नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर गौरव बेनल के आदेश पर 11 कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन कॉलोनाइजर ने 500 से अधिक प्लॉट अवैध रूप से बेचे थे। प्रशासन की जांच में पाया गया कि ये कॉलोनियां नियमों के खिलाफ काटी गई थीं। कलेक्टर के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनमें इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के कई कॉलोनियां शामिल हैं। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की अपील की है। देखिए, बिल्कुल कलेक्टर महोदय के निर्देश पे वे सभी एरियाज जहाँ पर कि अवैध कॉलोनी काटने की शिकायतें प्राप्त हुई है या इस तरीके की कार्रवाई लोगों द्वारा की जा रही है, ऐसे केसेस हमारे यहाँ सुनवाई में प्रचलित हैं और ऐसे तकरीबन 11 केसेस में आज एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। ये सभी केसेस वो केसेस हैं जिसमें कि अवैध कॉलोनी काटना प्रमाणित पाया गया है और तकरीबन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का रकबा इसमें शामिल है। और अगर प्लॉट्स की बात करें तो जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके द्वारा तकरीबन 500 से अधिक प्लॉट जो हैं इन कॉलोनियों में काटे गए हैं। देखिए, इसमें पूरे शहर के ग्रामीण एरिया शामिल हैं, कुछ सनावदिया एरिया की हैं, कुछ सावेर की हैं, कुछ बिचौली आपसी का कुछ एरिया है। इस प्रकार से अलग अलग एरिया शामिल हैं। जो भी कॉलोनाइजर इनमें लिप्त पाए गए थे उनको विधिवत सुनवाई के पश्चात पक्ष समर्थन का अवसर देने के पश्चात में ये जब प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है तो उसमें एफआईआर का आदेश हमने जारी किया। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में कांग्रेस द्वारा रिगल चौराहे पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया और बापू को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गायत्री परिवार, सिख, मुस्लिम और ईसाई समाज के प्रतिनिधियों की प्रार्थनाएं की। इस अवसर पर गांधी जी के विचारों पर चर्चा हुई। सभा में उनके सिद्धांतों को अपनाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। अब देखिए कि भाजपा का महापौर है, भाजपा की सरकार है, ये दायित्व किसका है? लेकिन हमें पता होता कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति की इन्होंने एक जो कर्तव्य निर्वहन करना था वो केवल कर्तव्य कैसा निर्वहन करा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए कि महात्मा गांधी जी की जो नेहरू प्रतिमा के पास में उनकी प्रतिमा है नेहरू चौराहे के पास, और वहाँ पर कलर किया लेकिन किस तरीके से टूट फूट मूर्ति है उसको भी सही नहीं किया। तो ये है कि कथनी और करनी में अंतर है। महापुरुषों की बीजेपी ने कभी इज्जत ना की है ना करेगी, और ये केवल प्रोपेगेंडा है कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है, अंबेडकर जी संविधान के हमारे निर्माता है और उनका कोई सम्मान किया हो। अमित शाह ने जिस तरीके से उनका अपमान किया, वैसा ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के महापौर जी को और पूरे प्रशासन को, और यहाँ दो मंत्री हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, और 9 के 9 विधायक भाजपा के हैं। उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा की क्या दुर्दशा है। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो दिखावा कर रहे हैं और कथनी करनी में अंतर है वो उजागर करें। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन में कचरा वाहन ने 3 निगम कर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिससे चालक लापरवाही से वाहन चलाता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक ने परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही। नेमावर में मौनी अमावस्या के अवसर पर मां नर्मदा के नभी तीर्थ पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और सिद्धनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नर्मदा स्नान और दान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने इसकी समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना। संत सिगाजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट खातेगांव ने जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति और लैपटॉप वितरित किए। यह पहल छात्रों की शिक्षा और डिजिटल दक्षता बढ़ाने के लिए की गई है। संस्थान ने पिछले 5 वर्षों में 350 से अधिक छात्रों को 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल रही है। संत सिंगाजी कॉलेज संदलपुर के अंतर्गत आज इस लैपटॉप वितरण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण एवं विभिन्न विधाओं में स्थान अर्जित करने वाले बच्चों के पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित आपके प्रिंसिपल सर,
मेरे साथ उपस्थित ललित भाई, प्रीतम जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, केपी राजौरिया जी, मेहनत से उसके परिवार का जीवन यापन हो और एक अच्छे इंसान के रूप में वो उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सके जिसको उसने अपने जीवन में चाहा है, प्राप्त करना चाहते हैं और उस ज्ञान के सहारे अपने जीवन को तो साकार करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ इस देश और समाज को भी दिशा देना चाहते हैं। सिंगरौली के जयंत में एक आभूषण दुकान में दर्जन भर चोरों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ी चोरी टल गई। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सुरक्षा कर्मियों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ से पुलिस को सूचना दी, जिससे चोर पकड़े गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के देवगांव देवरा हाईवे पर 11 अंधे मोड़ हैं, लेकिन संकेतक नहीं लगे। हाल ही में झमटुली गांव में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर दुकानों में जा घुसा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से उचित संकेतक लगाने की मांग की है। यह सड़क कई गांवों से गुजरती है और हादसे का केंद्र बन रही है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद की है। देवास पुलिस ने सड़क पर घूमने वाले मवेशियों की चोरी कर बेचने वाली एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें मुख्य सरगना यूसुफ और उसके साथी शामिल हैं। ये आरोपी इंदौर, नासिक और नागपुर हाईवे में मवेशी चोरी कर बेचते हैं। पुलिस ने 3 वाहन भी जब्त किए। इंदौर के छात्र नेता रवि चौधरी ने मुंबई में अभिनेता संजय दत्त से मुलाकात की। यह मुलाकात छात्र हित और सामाजिक सेवा से जुड़े विषयों पर हुई। संजय दत्त ने उनके कार्यों की सराहना की और अपने संगठन शंकर सेवा से जुड़ने का आमंत्रण दिया। चौधरी को संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे वे मध्य प्रदेश और राजस्थान में सामाजिक कार्य करेंगे। रवि चौधरी मेरे छोटे भाई हैं और ये बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी ये एक संस्था हम लोग साथ में खोलेंगे जिसका नाम है शंकर सेवा, उसमें ये हेड बनेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान के। रवि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।